हेलो बच्चों, कैसे हैं आप आज हम आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक क्लास 12 का स्टडी कराने जा रहे हैं। लाइट के अंतर्गत प्रकाश वैद्युत प्रभाव यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर का आपका सेकेंड जो यूनिट है फिजिक्स की, उसका जो है इससे क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में आना ही आना रहता है। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव ये हम जानेंगे क्या होता है। ठीक, तो सन 1887 में एक साइंटिस्ट हुए थे हर्ट्ज। तो उन्होंने जो है ये एक एक्सपेरिमेंट किया था कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक धातु ली और उस पर उन्होंने परावैद्युत प्रकाश को डाला। ठीक, तो उन्होंने क्या देखा कि उसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आने लगते हैं। ठीक, तो उन्होंने धातु की प्लस प्लेट पे भी प्रकाश डाला, माइनस प्लेट पे भी डाला। तो उन्होंने क्या देखा कि अगर हम धातु की ऋण प्लेट पे हम परावैद्युत प्रकाश को डालते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर आने लगते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स धन आवेशित प्लेट की ओर आकर्षित होकर एक सर्किट बना लेते हैं और धारा जो है बहने लगती है। तो इस तरह से उन्होंने अलग अलग तीव्रताओं का, अलग अलग फ्रीक्वेंसी का प्रकाश जब किसी धातु की सतह पे डाला तो उन्होंने देखा कि एक निश्चित आवृत्ति से ज्यादा का प्रकाश अगर हम किसी धातु की सतह पे डालते हैं तो उस धातु से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने लगते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को उन्होंने फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहा। तो इस तरह से उन्होंने इस घटना को क्या नाम दिया, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो इसकी डेफिनेशन आपकी कैसे लिखनी होगी एग्जाम में अगर आता है प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है, इससे आप क्या समझते हैं। तो प्रकाश किरणों के प्रभाव से धातु से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। किसी धातु पे अगर हम निश्चित आवृत्ति से ज्यादा का प्रकाश डालते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने लगते हैं और इस आवृत्ति को उन्होंने नाम दिया दहली आवृत्ति। ठीक, अगर हम दहली आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आएंगे, लेकिन अगर उस आवृत्ति से ज्यादा का प्रकाश हम डालते हैं किसी धातु की सतह पे तो उससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने लगते हैं और इन इलेक्ट्रॉन्स को उन्होंने क्या नाम दिया, फोटो इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया था। ठीक, तो उन्होंने ये देखिए इस तरह से एक सर्किट लिया, ये रेड प्लेट ली, इस पे इन्होंने प्रकाश डाला परावैद्युत किरणों को, तो इसमें से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जित होने लगे। सामने उन्होंने एक धन प्लेट लगा दी, तो इलेक्ट्रॉन जो है माइनस के होते हैं तो किधर को जाएंगे, प्लस प्लेट की ओर जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर जाने लगे। इधर ये इन्होंने एक धारामापी लगा दिया, बैटरी लगा दी, इस तरह से ये सर्किट कंप्लीट हो गया। तो जैसे ही प्रकाश हमने इस पे डाला इलेक्ट्रॉन्स धन प्लेट पे आने लगे और इसमें इस सर्किट में एक धारा बहने लगी। उस धारा को उन्होंने नाम दिया क्या, प्रकाश वैद्युत धारा। और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाए, प्रकाश इलेक्ट्रॉन्स या फोटो इलेक्ट्रॉन्स है। ये एक धारा मापी है, कितनी धारा बह रही है इसकी गणना हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक, तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव आपको समझ में आया। जब किसी धातु की सतह पे हम निश्चित आवृत्ति से ज्यादा का प्रकाश डालते हैं तो उस प्रकाश से इलेक्ट्रॉन्स बाहर उत्सर्जित होने लगते हैं। ये घटना प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाती है। अब उन्होंने इस पे कई तरह से एक्सपेरिमेंट किया, फिर उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के कुछ नियम निकाले। वो नियम क्या है उनको स्टडी करते हैं। तो आई थिंक डेफिनेशन आपको याद होगी। प्रकाश किरणों के प्रभाव से धातु से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की घटना प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहलाती है। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन करके भी क्वेश्चन आ सकता है, कंफ्यूज मत होइएगा। प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन क्या है। ठीक, तो डेफिनेशन आपको यही लिखनी है कि प्रकाश किरणों के प्रभाव से धातु से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की घटना को हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं। ये सर्किट बनाएंगे तो इससे एकदम क्लियर हो रहा है। ये प्रकाश वैद्युत धारा बह रही है, ये परावैद्युत प्रकाश डाला गया है, ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर इस तरह से एमिट होने लगे हैं। तो प्रकाश वैद्युत प्रवाह के कुछ नियम हैं, वो नियम अभी मैं स्टडी कराती हूँ आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम को आप समझाइए। ठीक है, देखिए बच्चों, उसके बाद लेनार्ड और मिल्टन एक साइंटिस्ट हुए थे। उन्होंने कई सारे प्रयोग किए थे और प्रयोगों के आधार पे जो है एक निष्कर्ष निकाला था और उस निष्कर्ष के आधार पे उन्होंने कुछ नियम दिए थे। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के 5 नियम दिए थे। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन या प्रकाश वैद्युत प्रभाव कुछ भी आप कह सकते हैं। ठीक, तो ये नियम कौन कौन से थे, देखिए पहला उन्होंने कहा था फोटो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर, मतलब जब हम प्रकाश डाल रहे हैं धातु पे और उससे फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं तो जो उनकी संख्या है
वो प्रकाश की तीव्रता पे निर्भर करती है। किस पे करती है? प्रकाश की तीव्रता पे निर्भर करती है। अगर हम प्रकाश ज़्यादा तीव्रता का डालेंगे तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाएगी, लेकिन अगर हम कम तीव्रता का हल्का प्रकाश डालेंगे, इंटेंसिटी इसकी कम रखेंगे, तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम रहेगी। ठीक, तो फोटो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर किस पे निर्भर कर रही है? प्रकाश की तीव्रता पे निर्भर करती है। दूसरा उन्होंने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उनकी जो गतिज ऊर्जा है, उनकी जो एनर्जी है, गतिज ऊर्जा, वो प्रकाश की तीव्रता पे निर्भर नहीं करती है। ठीक, चाहे हम कितनी भी ज्यादा तीव्रता का प्रकाश डालें, लेकिन फोटो इलेक्ट्रॉन्स की जो गतिज ऊर्जा है वो नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि वो जो है उसकी आवृत्ति, जो प्रकाश डाल रहे हैं उसकी आवृत्ति पे निर्भर करती है। ठीक, थर्ड नियम था कि जो उनकी गतिज ऊर्जा है वो उनकी आवृत्ति पे निर्भर करती है। अगर हम प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की जो प्रकाश डाल रहे हैं, परावैंगनी प्रकाश डाल रहे हैं, उसकी आवृत्ति को बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी यानी काइनेटिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। ठीक, तो समझ में आया? जो उनकी संख्या है, उनकी जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की उत्सर्जन की दर है, वो तो किस पे निर्भर की? प्रकाश की तीव्रता पे। और जो उनकी ऊर्जा है वो किस पे निर्भर की? जो प्रकाश डाल रहे हैं उसकी आवृत्ति पे। ठीक, अगर आवृत्ति बढ़ाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगी, आवृत्ति कम करेंगे तो एनर्जी कम हो जाएगी। ऐसे ही प्रकाश की तीव्रता बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की दर बढ़ जाएगी, तीव्रता कम करेंगे तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की दर कम हो जाएगी। लेकिन जो है इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा है वो तीव्रता पे निर्भर नहीं करती है। ठीक, काय पे निर्भर करती है? आवृत्ति पे। ठीक, दहली आवृत्ति, चौथा नियम दिया था उन्होंने कि अगर एक निश्चित आवृत्ति से कम का प्रकाश हम डालेंगे धातु पे तो उससे कोई भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना नहीं होगी। उस आवृत्ति को उन्होंने नाम दिया दहली आवृत्ति। हर धातु के लिए इसका मान अलग अलग होता है। तो अगर हम दहली आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश डालेंगे तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना नहीं होगी, कोई फोटो इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जित नहीं होंगे। और पांचवा नियम दिया था टाइम पश्चातता का, कि जैसे ही हमने धातु के ऊपर जो है प्रकाश डाला उससे तुरंत ही इलेक्ट्रॉन एमिट हुए, प्रकाश डाला तुरंत इलेक्ट्रॉन एमिट हुए। देयर इज नो टाइम लैग, बिल्कुल भी टाइम पश्चातता नहीं होती है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। जैसे ही प्रकाश पड़ता है वैसे ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस तरह से इन्होंने 5 नियम दिए थे। पांचों नियम जो हैं आपको समझ में आ गए होंगे। पहला कि उत्सर्जन की दर तीव्रता पे निर्भर करती है। दूसरा, उनकी जो गतिज ऊर्जा है वो तीव्रता पे निर्भर नहीं करती है, बल्कि किस पे निर्भर करती है? तीसरा नियम कि उनकी जो प्रकाश की आवृत्ति है उस पे निर्भर करती है। चौथा कि अगर कम आवृत्ति का प्रकाश, दहली आवृत्ति से कम का प्रकाश डालेंगे तो कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा, और जैसे ही हमने प्रकाश डाला वैसे ही तुरंत इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगे। देयर इज नो टाइम लैग। ठीक, तो ये 5 नियम है प्रकाश वैद्युत प्रवाह की परिभाषा और इनके नियम, इनको आप अच्छे से याद करके एग्जाम में जाइएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।